हेलो दोस्तों, लर्निंग इंस्टीट्यूट 2.0 में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण का दूसरा अध्याय पढ़ेंगे, ठीक है, जिसका नाम है रस। रस मतलब आनंद। हम पहले अध्याय में अलंकार को पढ़ चुके हैं। यदि आपने अलंकार का वीडियो नहीं देखा तो उसे देख लीजिए। तो आइए हम रस को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि रस से लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं। जिस प्रतियोगी परीक्षा में हिंदी विषय पूछी जाती है या फिर हिंदी के प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं। रस, रस यानी सेंटिमेंट्स, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेंटिमेंट। इसका शाब्दिक अर्थ मतलब इसको, और शाब्दिक अर्थ इसका क्या होता है, आनंद। आनंद, आनंद के क्या मतलब हुआ। काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। जैसे पढ़ने या सुनने का क्या मतलब हुआ, जैसे हम किसी कहानी को पढ़ते हैं तो उसको हम बस पढ़ते जाते हैं, इसको समझ नहीं आता है, जैसे मन ही नहीं करता कि हम रोकें। हमको सोचते हैं कि इसको लास्ट तक हम पढ़ेंगे, इसमें हुआ क्या हम वो जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो उसको पढ़ने में आनंद आ रहा तभी तो हम पढ़ रहे हैं। या फिर किसी मूवी को या फिर फिल्म को हम देखते हैं तो क्या करते हैं कि अंत तक हम इसको देखेंगे क्या हुआ है, ठीक। तो उसको क्या बोलते हैं, उसमें आनंद की अनुभूति होती है, मतलब आनंद बना रहे, लास्ट तक हम देखने की इच्छा बनी रहे, उसी को क्या बोलते हैं, रस। शाब्दिक अर्थ उसी को बोलते हैं। रस को ही काव्य की आत्मा माना जाता है, ठीक है। रस के कितने अवयव हैं, 4 अवयव, ठीक है। स्थाई भाव पहला, जिसके संख्या 9 है। दूसरा विभाव, जिसके संख्या 2 है। तो यहाँ 2 नहीं लिखा हमने, यहाँ लिख दिया, नाम लिख दिया सीधे, आलंबन और उद्दीपन। तीसरा अनुभाव, जिसकी संख्या 8 है। चौथा क्या है, संचाई या व्यभिचारी भाव, जिसकी संख्या कितनी है, 33। अब एक एक करके सबको पढ़ेंगे। पहला देखते हैं तब, स्थाई भाव। स्थाई भाव मतलब स्थिर, मतलब जैसे पानी एकदम स्थिर होता है ना, वैसे स्थिरता कि इसमें मन, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्थाई भाव। देखिए क्या है, जो भाव मानव मन में सदा के लिए विद्यमान रहता है उससे क्या बोलते हैं, स्थाई भाव। मतलब अगर किसी इंसान के मन में वो बात आ गई, हमेशा के लिए बनी रह गई, हाँ ठीक है। जैसे उसको कोई भी कितना भी कुछ बोले, लेकिन उसको मतलब कि वो उस बात को हटा ही नहीं सकता, तो उसको क्या बोलते हैं, स्थाई भाव, ठीक है। स्थाई भाव क्या है, रस का पहला वह सबसे महत्वपूर्ण अंग है। जो स्थाई भाव है वो रस सिद्धांत का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण अंग है, ठीक है। भाव शब्द की उत्पत्ति भ धातु से है, जिसका अर्थ संपन्न होना या विद्यमान होना, मतलब स्थिर होना, ठीक है। नोट, रस सिद्धांत के निर्माता भरत मुनि ने स्थाई भाव की संख्या को 8 माना। अब क्वेश्चन आता है, रस सिद्धांत के निर्माता कौन है, तो भरत मुनि जी है। यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन बन सकता है और 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। स्थाई भाव की संख्या 8 मानी है। अब कोई प्रश्न बन सकता है ना, भरत मुनि ने स्थाई भाव की संख्या कितनी मानी है, तो 8 मानी, ठीक। तो वर्तमान समय में इसकी संख्या 9 कर दी गई है, ठीक है। 9वां कौन सा है, निर्वेद। निर्वेद नामक स्थायी भाव की परिकल्पना की गई, मतलब उसके बारे में सोचा गया, आगे चलकर निर्वेद को जोड़ दिया गया। तो रस के भेद अब क्या है, वर्तमान समय में रस के 9 भेद कर दिए गए, ठीक है। तो एक एक करके सबको देखते हैं, रस का नाम और उसका भाव। तो देखिए, श्रृंगार रस। श्रृंगार रस मतलब रति। रति मतलब पति पत्नी या फिर प्रेमी प्रेमिका में जिसमें प्रेम का भाव उत्पन्न हो, उसको क्या बोलते हैं, रति। उसका स्थायी भाव क्या हो सकता है, रति। वीर रस, वीर रस मतलब उत्साह, एकदम जोश से भर जाना। जैसे हम राष्ट्रगान अपना सुनते हैं तो एकदम जोश से भर जाते हैं ना, जैसे बस अब अपने देश के लिए हम कुछ भी कर जाएंगे, वैसा, ठीक है। करुण रस, शोक, मतलब हम किसी मृत व्यक्ति को देखते हैं तो मन में एकदम शोक की भावना उत्पन्न हो जाती है, तो वैसा है। हास्य, हम मतलब कार्टून देखते हैं, तो उसमें देखा टॉम एंड जेरी को देखते हैं, देखते ही उसको हंसी आ जाती है, ठीक है। वैसे भयानक रस, भयानक मतलब देखिए, चौथा कौन सा है, भयानक रस, सॉरी, चौथा तो हास्य था, 5वां भयानक। भयानक मतलब भय, भय मतलब डर। जैसे कि रात है, रात में सुनसान रात है, हम कोई हॉरर मूवी देखते हैं तो उसमें डर हो जाता है या फिर भय आ जाता है ना, डर लगने लगता है मन में, तो वो बोला। रौद्र मतलब क्रोध, क्रोध मतलब एकदम मन में एकदम क्रोध आ जाए। हम किसी गरीब को किसी इंसान के द्वारा मारते हुए देखते हैं तो मन में क्रोध आ जाता है ना, कि क्यों मार रहा है, ऐसा कर रहा है, तो ऐसा। विभत्स रस मतलब जुगुस्सा, मतलब घिन आना। जैसे कोई
जानवर मरा हुआ है तो उस पर गिद्ध उसको नोच नोच के खा रहे हैं, ठीक है, तो देखकर आदमी के मन में घिन आ जाता है ना। तो वैसे आठवां अद्भुत। अद्भुत मतलब अरे बाप रे क्या हो गया, हम किसी चीज़ को देखते हैं अरे ये कैसे हो गया, जैसे सुबह उठते हैं एक फूल खिला हुआ तो अरे वाह मज़ा आ गया वैसा। और शांत नौवां, ठीक, शांत रस मतलब निर्वेद, मतलब कुछ भी कर लो वो ऐसे ही के वैसे ही रहेगा, ठीक है। देखिए नोट अब देखते हैं। आचार्य भरत मुनि ने रस के सिर्फ 8 भेद ही माने हैं, ठीक है, वह शांत रस को रस नहीं मानते हैं। अगर प्रश्न आता है कि आचार्य भरत मुनि ने रस के कितने भेद माने हैं तो सिर्फ 8। और किस भेद को उन्होंने, किस रस को उन्होंने नहीं माना है, तो कौन सा है, शांत रस को नहीं माना है, ठीक है। तो अब देखिए आचार्य मम्मट और पंडित राज जगन्नाथ ने रसों की संख्या 8 मानी है, ठीक है, उन्होंने शांत रस को भी रस मान लिया है। अब आचार्य विश्वनाथ ने वात्सल्य को 10वां रस माना तथा रूप गोस्वामी ने मधुर रस की स्थापना की, जिसको मधुर रस को आगे चलकर 11वां रस यानी भक्ति रस के रूप में मान्यता मिल गई, ठीक है। अब देखिए दूसरा देखते हैं। दूसरा कौन सा, विभाव। रस का दूसरा अनिवार्य सबसे महत्वपूर्ण अंग है विभाव, ठीक है। विभाव के अंग, विभाव के 2 अंग होते हैं, एक आलंबन और दूसरा उद्दीपन। अब आलंबन और उद्दीपन क्या होता है वो देख लीजिए। इसके अर्थ को सरल शब्दों में बोला जाए तो सोए हुए मनोभाव को जागृत करना, मतलब सोए हुए भावनाओं को जागृत करना। जैसे बच्चे छोटे होते हैं वो पढ़ते लिखते हैं नहीं, ठीक है, तब उसको हम मोटिवेट करते हैं कि पढ़ लो आगे कुछ बनोगे, तो वो धीरे धीरे क्या होते हैं कि उनके मन में इच्छा बनने लगती है और वो पढ़ने लगते हैं, आगे चल के बहुत अच्छा कर जाते हैं, ठीक है। और उद्दीपन, उद्दीपन मतलब भड़काना, भड़काना मतलब बढ़ावा देना, किसी चीज़ को हम बढ़ावा दे रहे हैं। जैसे कोई बहुत अच्छा काम कर रहा है, ठीक है, तो उसको और हम बढ़ावा दे रहे हैं कि नहीं तुम और अच्छा करो, ठीक है, तो उसे क्या हो गया, भड़काना। या फिर कोई किसी गलत काम के लिए किसी को भड़काने के काम को ही हम क्या बोल सकते हैं, उद्दीपन, ठीक है। अब आइए तीसरा देखते हैं। तीसरा अनुभाव। रस योजना का ये तीसरा सबसे महत्वपूर्ण अंग है। आलंबन और उद्दीपन के कारण जो कार्य होता है उसे अनुभाव या अनुभव, अनुभव नहीं होता कि हमको बहुत अनुभव है, अनुभव कैसे आता है। उद्दीपन मतलब बढ़ावा देना या फिर कुछ भड़काना ऐसे करके, या फिर मन को मतलब मोटिवेट करके, या फिर जागृत करके, वैसे ही तो अनुभव मिलता है, तो उसको ही अनुभाव। अनुभाव के भेद कितने, भेद देखिए यहाँ पे 4 भेद है और संख्याएं कितनी, 8। यहाँ पे अलग अलग चीज़ें हैं, भेद ये 4 हैं लेकिन संख्या 8 है। तो भेद कौन कौन से हैं, सात्विक, कायिक, वाचिक और आहार्य। और संख्या कौन कौन सी देखिए, स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कंपन, विवरण, अश्रु, प्रलय। विवरण का रंगहीनता होता है और प्रलय का संगहीनता होता है, ठीक है। तो हो गया अनुभाव। ये ध्यान रखिएगा, अलग अलग क्वेश्चन है, दोनों 2 अलग अलग प्रश्न है। अनुभाव भेद कितने हैं, 4 होते हैं, उनकी अनुभाव की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। अब देखिए नोट। रस सिद्धांत के निर्माता आचार्य भरत मुनि जी हैं। ये लगभग रस के बारे में आचार्य भरत मुनि ही हर जगह लगभग दिखेंगे, ठीक है। भरत मुनि ने अनुभाव को 3 भेद ही माना है, आहार को अनुभाव का भेद माना ही नहीं है। मतलब ये जो चौथा है इसको इन्होंने भेद माना ही नहीं है, इन्होंने सिर्फ 3 ही भेद माना है, सात्विक, कायिक और वाचिक, ठीक है दोस्तों। अब देखिए आधुनिक कवि आए उसको और कम कर दिए। आधुनिक कवियों ने अनुभाव के 2 भेद ही बताते हैं या मानते हैं, ठीक, सात्विक अनुभाव या कायिक अनुभाव, ये 2 ही मानते हैं, ठीक है। तीसरा जो 3 भेद भरत मुनि जी ने माना था वो इसमें तो और एक कम करके 2 ही कर दिए। अब इसके एक एक करके पढ़ते हैं चारों को। कायिक अनुभाव, काया का अर्थ शरीर से होता है, ठीक है। कायिक अनुभाव मतलब काया मतलब शरीर, वो जो भी गतिविधियाँ होंगी शरीर से होंगी, शरीर के किसी न किसी अंग से होंगी, ठीक है। तो जहाँ नायक नायिका एक दूसरे के पास आने के लिए शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करते हैं, मतलब मैंने अभी बोला आपकी, अब शरीर के किसी न किसी अंग का इस्तेमाल करते हैं। पलकों का उठाना गिराना, हाथ हिलाना मतलब हाथ से बुलाना या फिर पलकों से इशारा करना। तो इसी तरह देखिए उदाहरण, खंजन मंजु तिरछे नयनन, निजबत कहे हूँ तिरहि सिन नयनन। स्पष्टीकरण क्या है, वन जाते समय सीता गांव की औरतों को राम का परिचय देते हुए अपनी आंखों से इशारा करती है, जैसे नहीं कोई औरतें करती हैं आंख से, ये मेरे पति हैं, देखो देखो, ऐसे ऐसे कर करके इशारा करती है ना, लेकिन बोलती नहीं, बस इशारे से बता देती हैं, ठीक है। तो इसका कायिक अनुभाव का यही मतलब हुआ।
दूसरा देखिए वाचिक अनुभाव। वाचिक का अर्थ ही वाणी होता है, ठीक है। इस अनुभाव में नायक नायिका एक दूसरे के आने के लिए वाणी भाषा या का उपयोग या प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे गाना गुनगुनाकर बुलाते हैं किसी को, सीटी मार के बुलाते हैं, बोल कर बातों को कहते हैं, ठीक है। जैसे गाना होता है ना, हम ऐसे एक फिल्म को देखते हैं तो लगभग सारी मूवीज वाचिक अनुभाव पे ही आधारित होती है। जैसे देखिए गाना है पास वो आने लगे जरा जरा, तो ये गाना ही है, तो इसमें गाना गुनगुना रहे हैं ना, तो उसका यही मतलब हुआ वाचिक अनुभाव में ये सब चीज़ें होती हैं। अब देखिए तीसरा सात्विक या मानसिक अनुभाव। सात्विक अर्थ मन की बात मन में ही रहे, दबी रहे। देखिए जैसे इसमें क्या होता है, नायक नायिका जैसे कोई भी नायक नायिका एक दूसरे के पास आने तो चाहें परंतु बोल नहीं पाते हैं। जैसे हम एक बार झलक देख लें उनका या फिर एक बार बातें कर ले, लेकिन हिम्मत नहीं हो पाती है बोलने के लिए, ठीक है। तो वो क्या होता है सात्विक अनुभाव। देखिए नोट में क्या है, सात्विक अनुभाव की संख्या काव्य शास्त्रियों द्वारा 8 मानी गई है। इसकी जो है सात्विक अनुभाव की संख्या कितनी मानी गई, 8 मानी गई है, ठीक है। अब देखिए चौथा क्या है, आहार है। ये क्या है, बनावटी सजावट, वस्त्र सज्जा। अब आहार क्या होता है, देखिए आहार मतलब बनावटी सजावट या वस्त्र सज्जा। मतलब जैसे हम कपड़े पहनते हैं तो अलग अलग कपड़े क्यों पहनते हैं, कि कोई देखकर आकर्षित हो या फिर अच्छा हम दिखें, ठीक है। तो उसी को क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, आहार है। यानी एक दूसरे, देखिए वजह से नायक नायिका का एक दूसरे के करीब आना, मतलब कपड़े पहनना, अच्छे सज धज कराने से एक दूसरे के करीब आते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं, आहार। आहार का मतलब ये होता है, ठीक है। देखिए चौथा और सबसे लास्ट वाला संचाई भाव। संचाई भाव, संचाई भाव का अर्थ महत्वपूर्ण अंग संचाई भाव को माना गया है। ये अंतिम है जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है, ठीक है। आचार्य भरत मुनि ने रस के सूत्र व्यभिचारी नाम से जिसका प्रयोग किया है वह कालांतर में संचारी नाम से जाना जाता है, ठीक है। जो आचार्य भरत मुनि जी थे उन्होंने रस के सूत्र में जिस नाम का प्रयोग किया है उसका नाम संचारी, उसको संचारी नाम से जाना गया, ठीक है। संचारी भाव का अर्थ क्या होता है, संचरण करना या बहना। जो नायक नायिका के चेहरे पर भाव संचारित या बहता है। जैसे देखिए हम एक, जैसे कि पति पत्नी एक दूसरे को कितने दिन से नहीं मिले हैं तो वो देखते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं ना एक दूसरे के, या फिर प्रेमी प्रेम का देखते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं। तो क्या होता है ना कि चेहरे से पता चलता है कि खुशी झलक रही है, ठीक है। तो क्या होता है कि संचरण होने लगता है। या फिर मानव शरीर में जो रक्त प्रवाहित होता है उसको भी हम क्या बोल सकते हैं, संचारी भाव, ठीक। तब देखिए संचारी भाव की संख्या कितनी है, तो संचारी भाव की संख्या कितनी होती है, 33, ठीक है। अब थोड़ा सा नोट्स देख लीजिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी संचारी भाव को 34 संख्या मानते हैं। जो ये 33 है लेकिन रामचंद्र शुक्ल का अपना ही अलग है, ठीक। तो इन्होंने 34 संख्या मान ली। किसको 34वां आप कौन सा है, रामचंद्र शुक्ल जी ने चकपकाहट को 34वां संचारी भाव माना है। चकपकाहट मतलब चमक, ठीक है। उसको क्या इन्होंने माना है, 34वां माना है, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इस वीडियो में हमने रस के लगभग सभी भाव के बारे में और लगभग पूरी जानकारी दी गई। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आते हैं। अगले वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, श्रृंगार रस से शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।